अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट ऑफ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट जोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मुतालिक कुछ खबरों पर। हमजा अली अब्बासी की फिल्म परवाज़ है जुनून का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया और ट्रेलर में हमजा अली अब्बासी ने सबकी छुट्टी कर दी। गुज़श्ता रोज़ हमजा अली अब्बासी, आहद रज़ा मीर और हानिया आमिर की फिल्म परवाज़ है जुनून की ट्रेलर लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फिल्म की टीम के हमरा अदाकारा सजल अली, हुमायूं सईद और शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद फ़नकारों ने शिरकत की। फिल्म परवाज़ है जुनून ईद उल फितर पर रिलीज़ की जा रही थी, ताहम कुछ वजूहात की बिना पर फिल्म की रिलीज़ मौखर कर दी गई थी और अब गुज़श्ता रोज़ फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है, जिसे शायकीन की जानिब से बेहद पजीराई हासिल हुई है। फिल्म की कहानी वतन पर जानिसार करने वाले जज्बा रखने वाले फाइटर पायलट्स के गिर्द घूमती है, जिसमें हमजा अली अब्बासी और आहद रज़ा मीर फाइटर पायलट्स का किरदार निभा रहे हैं, जबकि हानिया आमिर वतन के जज्बे से सरशार अमरीकी शहरियत छोड़कर पाकिस्तान एयरफोर्स में इख्तियार कर लेती हैं और उनके अलावा फिल्म में अदाकारा कुबरा खान भी शामिल है। हमजा अली अब्बासी अपनी पुरकशिश शख्सियत के बाइस पूरे ट्रेलर में छाए रहे। अगर ये कहा जाए कि आहद रज़ा मीर और दीगर अदाकारों उनकी नजर ही नहीं आए तो गलत ना होगा। ट्रेलर में दिखाई गई कहानी के मुताबिक फिल्म में हमजा अली अब्बासी, हानिया आमिर और आहद रज़ा मीर के गिर्द लव ट्रायंगल दिखाया गया है। उनकी हिदायतकार हसीब हसन ने दी है और फिल्म की कहानी मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल हमसफ़र की मुसन्निफ़ा फ़रत इश्तियाक ने तहरीर की है, जबकि मोमना दुरैद ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। हमजा अली अब्बासी, आहद रज़ा मीर और हानिया आमिर के अलावा फिल्म की दीगर कास्ट में आसिफ रज़ा मीर, मशहूर कॉमेडियन शफ़ाअत अली, शमून अब्बासी, शाज़ खान, फरहान अली आगा और मरीना खान शामिल हैं और ये फिल्म ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान और आतिफ असलम सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफ़ी मकबूल हैं, जिनकी गुलकारी बॉलीवुड में भी बेहद पसंद की जाती है और अब ये दोनों नामवर गुलकार बॉलीवुड की जल्द रिलीज़ होने वाली फिल्म नमस्ते इंग्लैंड में गाने गाएंगे। म्यूज़िक कंपोज़र मनन शाह का कहना था कि आतिफ असलम हमेशा से मेरे पसंदीदा गुलकार रहे हैं, जिन्होंने कई रोमानवी गाने गाए और तेरे लिए गाने की पहली पसंद भी आतिफ असलम ही थे। जावेद साहब ने इस गाने को खूबसूरत अंदाज में तहरीर किया और ये मेरा पसंदीदा गाना है। फिल्म में राहत फ़तेह अली खान की जानिब से गाए गए गाने पर मन्नन ने कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि गाना तू मेरी मैं तेरा राहत साहब ने गाया है। मैं हमेशा से उनकी आवाज़ का मद्दाह रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने राहत साहब के गाने के साथ कुछ अलग स्टाइल अपनाया है, जिसका उन्होंने भी पहली बार तजुर्बा किया, वो भी कुछ नया गाने के लिए काफ़ी पुरजोश थे। याद रहे कि नमस्ते इंग्लैंड रोमानवी कॉमेडी फिल्म है, जिसमें परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर मरकज़ी किरदार अदा करते नजर आएंगे और ये फिल्म 2007 में रिलीज़ होने वाली फिल्म नमस्ते लंदन का सीक्वल है और नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार और कतरीना कैफ ने अहम किरदार अदा किए थे। नाज़रीन, फिल्म नमस्ते इंग्लैंड रवां साल 19 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कोक स्टूडियो ने पाकिस्तान भर से नए गुलकारों को दुनिया के सामने लाने के लिए मौसीकी के अपने नए प्रोग्राम कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर का आगाज़ कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत कोक स्टूडियो ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और सूबा सिंध के 4 नए फनकारों के 2 गाने रिलीज़ किए हैं। पारेख में चित्राल की 2 नई गुलकारों की आवाज़ को मुनफरिद मौसीकी के साथ दुनिया के सामने पेश किया गया है। इस गाने में कोक स्टूडियो ने 2 बहनों आरीना और अमरीना को पेश किया है, ताहम गाने में चित्राल की दीगर खवातीन को भी अपनी आवाज़ का जादू जगाते हुए देखा जा सकता है। इलावाज़ी कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर की जानिब से 5 जुलाई को सीरीज़ का दूसरा गाना भी रिलीज़ किया गया, जिसे वादिया सिंध के 2 नए गुलकारों ने गाया है। सुफियाना तर्ज के कलाम को सूबा सिंध के सहराई इलाके तर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बहन भाई गुलकारों ने गाया है, जो पहली बार ऑफिशियली तौर पर सामने आए हैं। वाह वाह गुजरा फ़कीरा अंदा में 21 साला शमू बाई और उनके छोटे भाई 14 साला विष्णु ने आवाज़ का जादू जगाया है। उनकी आवाज़ और गाने की शायरी के साथ मौसीकी ने भी इस गाने को जदीद सूफियाना गाना बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इस गाने की वीडियो में दोनों गुलकारों के दिखाए जाने के अलावा सूफियों की सरजमीन वादिया सिंध के सहराई इलाके के खूबसूरत मनाजिर को भी दिखाया गया है। ख्याल रहे कि कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर को जुहेब काजी और हमजा अली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि कोक स्टूडियो 11 को भी प्रोड्यूस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का ऑफिशियल गाना अब सिर्फ इमरान खान, गुलकार फरहान सईद की आवाज़ में रिलीज़ कर दिया गया। ये गाना PTI ने अपने इंतखाबी मुहिम 2018 के लिए जारी किया है, जिसमें मुल्क के हालात को उजागर करते हुए तब्दीली की नवीद सुनाई गई है। इस गाने में मस्बत तब्दीली के लिए आवाज़ उठाने के अज़्म का इजहार किया गया है और जबकि ये भी कहा गया है कि बल्ले पे निशान लगाने से करप्शन का खात्मा होगा।
बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और बिजली, पानी और दीगर मसाइल हल हो जाएंगे। गाने में मुल्क के नौजवानों को तरक्की का जामिन करार देते हुए दावा किया गया है कि अब ना तो कोई भूखा सोएगा और ना ही तालीम से महरूम होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फरहान सईद को इंतखाबी मुहिम गाने पर खूब सराहा और कहा है कि हमारे नौजवान तहरीक इंसाफ का मरकज़ है। इस गाने की तैयारी पर मुझे फरहान सईद पर फ़ख्र है जो इंसाफ की तहरीक के लिए है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीटीआई एक तस्वुर है जिसका वक्त अब आ गया है। दूसरी जानिब फरहान सईद ने भी अपने जवाबी पैगाम में कप्तान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आपने जो भी किया पाकिस्तान इस पर शुक्रगुजार है, ख़ास तौर पर जिस तरह आपने नौजवानों को नए पाकिस्तान की उम्मीद दी उसके लिए शुक्रिया। नाज़रीन, भारतीय और हॉलीवुड मूवीज़ की डिमांड की वजह से लॉलीवुड की नई काविश फिल्म जैकपॉट जगह बनाने के लिए कोशां है। फिल्म जैकपॉट को सिनेमाघरों में ज़्यादा शोज ना मिल सके। पाकिस्तानी फिल्म जैकपॉट 6 जुलाई को रिलीज़ की गई, जिसमें अदाकार जावेद शेख, सना फ़खर, नूर हसन, सनम चौधरी समेत दीगर अदाकार जलवागर होंगे। फिल्म के लिए पाकिस्तान के नामवर अदाकारों ने वीडियो पैगामात के ज़रिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और पाकिस्तानी अवाम से इल्तिजा की कि वो उस फिल्म को देखने आए और पाकिस्तानी सिनेमाओं को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। लेकिन अदाकारों की ये कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा घरों में पाकिस्तानी फिल्म के लिए कोई ख़ास जगह नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तानी फिल्म जैकपॉट को मुख्तलिफ सिनेमा घरों में सिर्फ 1 से 2 स्लॉट दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक फिल्म को पहले हफ्ते में ज़्यादा स्लॉट ना देने की वजह भारतीय और हॉलीवुड फिल्मों की ज़्यादा डिमांड है। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान पर एक बुजुर्ग जोड़े ने इल्ज़ाम लगाया है कि सलमान खान और उनका ख़ानदान उन्हें मुसलसल परेशान और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई के नवाही इलाके में सलमान खान का फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस के पड़ोस में केतन कक्कड़ नामी एक शख्स को भी ज़मीन है जो कि 3 साल कबल अमेरिका से वापस लौटे हैं। केतन कक्कड़ का कहना है कि जब उन्होंने ये ज़मीन 1996 में ख़रीदी तो ज़मीन की ख़रीदारी के दौरान उन्होंने सलमान खान के वालिद सलीम खान से भी उनकी रजामंदी हासिल की थी। केतन कक्कड़ का कहना है कि जब भी उनका अमेरिका से भारत आना होता तो वो अपनी ज़मीन का भी चक्कर लगाते और पड़ोसी होने के नाते सलमान खान की जानिब से उनके साथ हमेशा इंतहाई अच्छा सलूक किया जाता रहा। लेकिन जब से वो मुस्तकिल तौर पर भारत आए हैं और वो अपनी ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं तो सलमान खान बिल्कुल बदल गए हैं और उनकी जानिब से उन्हें मुसलसल परेशान किया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ज़मीन के मालिक होने के बावजूद वो घर नहीं बना पा रहे। कक्कड़ फैमिली की वकील आभा सेन का कहना है कि सलमान खान की फैमिली बहुत असर रसूख वाली है और इस वजह से कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वाज़ेह रहे कि सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म दबंग रीलोडेड की शूटिंग के सिलसिले में अमेरिका में मौजूद हैं। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकार अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की फिल्म फन्ने खां का ट्रेलर जारी कर दिया गया। भारतीय अदाकार अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की फिल्म फन्ने खां की कहानी अपने नाम के बरक्स मौसीकी के गिर्द घूमती है, जिसमें ऐश्वर्या राय हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज में नजर आएंगी और यकीनन ये इनका नया रूप शायकीन को महसूस करेगा। जबकि फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ट्रेलर में अनिल कपूर को एक मोहब्बत करने वाला वालिद दिखाया गया है जिसकी बेटी को वज़न ज़्यादा होने की वजह से गुलकारी की दुनिया में मुकाम बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना है। ताहम अनिल कपूर अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर हद से गुजरने के लिए तैयार है। अनिल कपूर ने फिल्म के ट्रेलर से मुतालिक ट्वीट करते हुए कहा है कि एक है राज और दूसरा है फन्ने खां का अंदाज, होंगे उसके सपने पूरे। भारतीय प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा, टी सीरीज़ और अनिल कपूर की फिल्म कंपनी नेटवर्क की को प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म फन्ने खां में अदाकार अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन 17 साल बाद एक साथ नजर आएंगे, जबकि फिल्म अगले माह 3 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, बॉलीवुड की अदाकारा श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर जल्द अपनी फिल्म धड़क के साथ बॉलीवुड की में डेब्यू करने जा रही हैं और वो अपनी फिल्म के रिलीज़ से करीब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, जहां वो अपनी तस्वीर और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिसे देखकर शायकीन कहते हैं कि वो अपनी मां से बहुत मुशाबहत रखती हैं। मुंबई मिरर से बात करते हुए जानवी का कहना था कि अपने फिल्म धड़क की शूटिंग के दौरान मैं सब कुछ भूल चुकी थी और अब उम्मीद है मैंने सबकी और अपनी उम्मीदों पर पूरी उतर सकूं। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है मैंने ऐसी परफॉर्मेंस दी हो जिससे मैं अपनी खुद की शख्सियत बना सकूं। जानवी कपूर के लिए उनकी पहली फिल्म की रिलीज़ का मौका नहायत खुशी का वक्त है, लेकिन उनकी वालदा की गैर मौजूदगी उन्हें शूटिंग का पहला दिन याद दिलाती है जब श्रीदेवी बोनी कपूर के साथ सेट पर मौजूद थी। जानवी ने बताया कि मेरी शूटिंग का पहला दिन काफ़ी यादगार था और मैंने उसका आगाज़ अच्छी तरह किया क्योंकि मैं पहले से बहुत तैयारी की थी। जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क रवां माह 20 तारीख को रिलीज़ होगी और इस फिल्म में जानवी के साथ शाहिद कपूर के भाई ईशान काम करते नजर आएंगे।
नाज़रीन, नौजवान नस्ल के स्टार रणबीर कपूर ने सुपरस्टार सलमान खान को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रणबीर कपूर की फिल्म संजू ने फ़कत 6 रोज़ में दबंग खान की फिल्म रेस 3 को पछाड़ दिया है। वाज़ेह है कि सलमान खान की मेगा बजट फिल्म रेस 3 ईद पर रिलीज़ हुई थी और इसने 300 करोड़ के बिजनेस की तवक्को की जा रही थी, मगर तवक्कुआत पर फिल्म पूरी उतर नहीं सकी और सलमान खान की फिल्म को नाक़िदीन और नाज़रीन की जानिब से मनफी रद्द-ए-अमल मिला। ईद जैसे बड़े फेस्टिवल पर रिलीज़ होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर सकी और 20 दिन में सिर्फ 171 करोड़ कमा सकी। इसके बरक्स राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू को हैरानकुन रद्द-ए-अमल मिला और ये फिल्म सिर्फ 6 दिन में 185 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। तवक्को की जा रही है कि फिल्म बआसानी 300 क्लब का हिस्सा बन जाएगी। ये इस क्लब का हिस्सा बनने वाली राजकुमार हिरानी की दूसरी फिल्म होगी। याद रहे कि संजू से कबल रणबीर की कई फिल्में पे दर पे नाकाम हुई थी और ये ख्याल किया जा रहा था कि उनका कैरियर ख़त्म हो चुका है। वाज़ेह है कि ये ईद के मौके पर सलमान खान की दूसरी फ्लॉप फिल्म है। गुज़श्ता बरस उनकी फिल्म ट्यूबलाइट भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम हुई थी। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा सोनाली बांद्रे ने हाल ही में एक जज्बाती ट्वीट की है दिव्या दत्ता के लिए। उनका कहना था कि तुमने तो रुला दिया दिव्या दत्ता। नाज़रीन, उन्होंने ये ट्वीट दिव्या दत्ता का इमोशनल ख़त ट्रिब्यून अखबार में छपने के बाद की। सोनाली बांद्रे को कैंसर की तशख़ीस होने के बाद उनकी सहेली दिव्या दत्ता ने उनके लिए एक बहुत ही जज्बाती पैगाम से भरा ख़त ट्रिब्यून अखबार में छपाया, जिसे पढ़कर सोनाली बांद्रे रो पड़ी और अपने आप को जज्बाती होने से ना रोक सकी और उन्होंने अपनी बहुत ही जज्बाती ट्वीट की कि तुमने तो रुला दिया दिव्या। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। स्पेन की 22 हसीनाओं को हराने वाली ख्वाजा सरा रवां साल मिस यूनिवर्स मुकाबलों में शिरकत करेंगी। रवां साल के आलमी मुकाबला हुस्न में ख्वाजा सरा की एंट्री हुई। स्पेन की एंजेला पोनिस ने 22 हसीनाओं को हराकर मिस स्पेन का ताज अपने सर सजा लिया। एंजेला रवां साल फिलिपाइन में शेड्यूल आर्मी मुकाबला हुस्न में स्पेन की नुमाइंदगी करेंगी। कामयाबी के बाद स्पेनिश मलका हुस्न का कहना था कि वो मिस वर्ल्ड मुंतखब हुई तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करेंगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।